जी, तो ये मैंने एक फ़ाइल बनाई है जावास्क्रिप्ट की। यहाँ पर मैं कुछ इस तरह लिख दूँगा कंसोल के अंदर, और ये मैंने एक एचटीएमएल की फ़ाइल बनाई है। से यहाँ मैं लिख देता हूँ एरे मेथड्स। लास्ट क्लास के अंदर हम जो है स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स पढ़ चुके हैं, और इस क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम एरे के मेथड्स के बारे में देखेंगे। सही है, तो यहाँ से मैं कोड को रन कर देता हूँ। अब ये यहाँ पे शो हो रहा है। सही है, और अब मैं यहाँ से कंसोल को खोल देता हूँ, और ये जावास्क्रिप्ट का फ़ाइल एचटीएमएल के साथ अटैच हो चुका है। सही है, अब हम करेंगे क्या कि एक एरे बनाएंगे। सही है, वेरिएबल बनाएंगे और उसका जो डाटा है इसको हम एरे में देंगे। फिर इसके ऊपर हम एरे के जो मेथड्स है वो अप्लाई करेंगे। यहाँ मैंने एक एरे बनाया है माय फर्स्ट एरे के नाम से। सही, एरे बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्हीं सिंपल वेरिएबल जो होता है उसका जो डाटा है वो हम एरे में देते हैं, तो फिर हम उसको एरे कहते हैं। सही है, अब मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसका मैंने नेम रखा है माय फर्स्ट एरे। सही है, और इसको जो डेटा है वो मैं एरे के अंदर दूंगा, और एरे के अंदर हम जब डेटा देते हैं तो हम लगाते हैं उसके लिए लार्ज ब्रैकेट जो आपको नज़र आ रहे हैं, और इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग के अंदर नंबर के अंदर डेटा दिए। सही है, अब अगर मैं यहाँ माय फर्स्ट एरे को एंटर करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे सामने उस एरे का डेटा आ चुका है। सही है, तो इसके ऊपर हम जो मेथड्स है वो किस तरह अप्लाई करते हैं, और सबसे जो फर्स्ट मेथड हमारा है वो कौन सा है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पर एक मेथड लिख देता हूँ। जब हम किसी एरे के ऊपर या स्ट्रिंग के ऊपर जो है मेथड अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट हम उसका नेम लिखते हैं, जैसे कि माय फर्स्ट एरे। आफ्टर दैट हम उस मेथड को लिखते हैं डॉट लगा कर। से डॉट मेथड की अलामत होती है। मैंने डॉट सॉर्ट लिखा है। सॉर्ट का क्या मतलब है, अगर मैं इस तरह यहाँ पर लिखूँ माय फर्स्ट एरे। सही है, अब इसके ऊपर अगर मैं कोई मेथड अप्लाई करूँगा तो सबसे पहले मैं एरे का नाम लिखूँगा, फिर सॉर्ट, और फिर मैं इस तरह, ये एक मेथड है सॉर्ट के नाम से। अब मैंने इसको जैसे ही एरे के ऊपर अप्लाई किया तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो काउंटिंग है वो तरतीब के साथ आ चुकी है। इसी ऊपर आप एरे में देख सकते हैं 5 3 8 6 4 3 2 1, और नीचे एरे में 1 2 3 3 4 5 6 8। तो इसने क्या किया, इसने सारे जो करैक्टर थे उसको तरतीब के साथ रखा एरे के अंदर। सही है, तो सिंपल ये इसके लिए यूज़ होता है। अगर मैं यहाँ पर जो इसके करैक्टर उसको तरतीब के साथ रख दूँ कुछ इस तरह, और इसके ऊपर अब हम एक मेथड अप्लाई करेंगे जिसका नाम है रिवर्स। यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ माय फर्स्ट एरे तो मेरे सामने एरे का डेटा आ जाएगा। सही, अब यहाँ हम एक मेथड यूज़ करेंगे जिसका नाम है रिवर्स। सही है, सबसे पहले हम एरे का नेम लिखेंगे, आफ्टर दैट उस मेथड का नेम, और फिर हम 2 पैरेंथेसिस। सही है, आप अगर 2 पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे तो ये मेथड इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। सिंपल, क्योंकि मेथड भी हमारे पास एक फ़ंक्शन ही होता है, लेकिन ये चूँकि दूसरे फंक्शन के अंदर होता है तो इसलिए इसको हम मेथड कहते हैं। ये मैंने 2 पैरेंथेसिस लगाए। सही है, और अगर मैं इसको यहाँ से एंटर करूँगा तो ये मैंने एंटर किया माय फर्स्ट एरे। इसके तरतीब के साथ ये जो है करेक्टर आ, लेकिन जैसे ही मैं माय फर्स्ट एरे डॉट रिवर्स ये मेथड इसके ऊपर अप्लाई करूँगा और एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसके जो सारे करेक्टर है वो रिवर्स हो गए, यानी जो सबसे एंड में था वो फर्स्ट में आ गया, और सबसे जो फर्स्ट में था वो एंड में आ गया। सही है, यानी इसकी तरतीब जो है वो उलट हो गई। सिंपल, अगर मैं यहाँ एरे का जो डेटा है वो चेंज कर दूँ और मैं कुछ इस तरह आगे पीछे कर दूँ, और फिर हम देखेंगे कि हम दोनों मेथड एक साथ कैसे यूज़ करते हैं। सही है, किसी 2 मेथड को एक एरे पर या एक स्ट्रिंग के ऊपर कैसे यूज़ करते हैं। अब मैंने यहाँ पर एरे को प्रिंट किया है कंसोल के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि बग़ैर तरतीब के इसके करैक्टर आ चुके हैं, लेकिन जैसे ही मैंने सॉर्ट इसके ऊपर अप्लाई किया तो सारे तरतीब के साथ आए। अब अगर मैं इसके ऊपर डॉट रिवर्स कर दूंगा तो इसके जो करैक्टर है वो रिवर्स भी हो जाएंगे। सही है, दोनों, यानी जो दोनों मेथड से वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि 9 से लेकर 0 तक काउंटिंग आ गई है। सही है, सिंपल। इस तरह हम किसी स्ट्रिंग या एरे के ऊपर कई मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। सही है, एक से ज़्यादा मेथड यूज़ कर सकते हैं। जब हमें जिस मेथड की ज़रूरत होती है तो उसको हम यहाँ पर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो ये 2 मेथड्स थे एरे के, और अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ
एरे मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट। इसमें भी इसके मेथड्स तो बहुत से हैं, लेकिन हम अक्सर को यूज़ नहीं करते। सही है। इसमें एक मशहूर बल्कि दो फेमस मेथड्स हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये सारे जो है एरे के मेथड्स हैं। इन सब का कोई ना कोई काम लाजमी होते हैं ऐसे, लेकिन ये इतने यूज़ नहीं होते। अगर मैं यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करूँ, यहाँ पर दो इसके मेथड से यहाँ पर मुझे मिल रहे नहीं है। एक मैप का है और एक फ़िल्टर का है। तो ये आ चुके हैं। सही, ये एक एरे मैप और नीचे फोर्थ लाइन के अंदर है फ़िल्टर, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। और हम जब कोई डेटा वगैरह कार्ड के अंदर हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम ये मैप का जो एरे, इससे सिंपल हम मैप का जो मेथड है इसे हम यूज़ करते हैं। मैप हो गया और ये फ़िल्टर हो गया। सही है। फ़िल्टर जैसे कि हम देखते हैं फेसबुक के अंदर जब हम या यूट्यूब के अंदर हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, तो अगर हमें वीडियोस चाहिए होती है तो हम फ़िल्टर करके सिर्फ वीडियोस निकालते हैं। सही इस तरह अगर हमें चैनल सर्च करना होता है तो वहाँ आपने देखा होगा जब हम फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें आता है कि इस वीक में कोई वीडियो अपलोड हुई है वो आपको चाहिए, या इस साल में या इस मंथ में। इस तरह मैं कोई चैनल सर्च कर रहा हूँ तो मुझे उसका नेम चाहिए, तो मैं वहाँ पर फ़िल्टर से चैनल सेलेक्ट कर दूँगा। तो मैं जो नेम सर्च करूँगा उस नेम के जितने भी चैनल्स होंगे वो मेरे सामने आ जाती है। सही। अब यहाँ अगर हम एक एरे बनाएं ए के नेम से, और यहाँ पर मैं कुछ भी डेटा लिख देता हूँ इसके अंदर, एप्पल, मैंगो और फ्रूट्स। सही है। अभी मैंने एक एरे बनाया है जो सिंपल एक वेरिएबल है। सही है। और उसका मैंने डाटा एरे के अंदर दिए, तो अब हम इसे एरे कहेंगे। सही है। और इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग के अंदर इसके करैक्टर सेट कर दिए हैं। 4 करैक्टर मैंने रखे हैं इसके एलिमेंट। और यहाँ पर अगर मैं इसके ऊपर इस तरह लूप चलाऊँ तो लूप भी चला सकता हूँ। सिंपल जो मैप हमारे पास होते हैं मैप, ये जो मैप करते हैं सिंपल यही काम हम लूप से भी ले सकते हैं, लेकिन जो मैप करते हैं वो बहुत इजी है। और लूप से फिर हमें कोडिंग भी ज़्यादा लिखनी पड़ती है। और दूसरी बात ये है कि इसमें टाइम भी हमारा ज़्यादा वेस्ट होता है। और जब हम मैप के जो मेथड है हमारे पास इससे हम करते हैं तो हमारा काम बहुत ही ईज़िली तरीके से हो जाता है। सही। अगर मैं इस तरह लिख दूँ जैसे कि हमने पढ़ा था फॉर लूप। सही। आपको इसका सिंटैक्स मालूम होगा। सबसे पहले हम इस तरह फॉर लिख देते, पैरेंथेसिस, उसके बाद 2 करली ब्रैकेट, और पैरेंथेसिस के अंदर हम एक वेरिएबल बनाते थे किसी भी नेम से। मैंने यहाँ पर आई लिखा है ना, तो यहाँ पर आप किसी भी नेम से आप वेरिएबल बना सकते हैं। यहाँ मैंने आई के नेम से एक वेरिएबल बनाया और इसकी जो वैल्यू है यानी उसका जो डाटा है मैंने 0 के अंदर रखा है। फिर मैंने सेमीकोलन लगाया। सही है। फिर आई, फिर मैंने लिखा है कि आई जो है ये लेस देन है ए डॉट लिंक के ए, यानी जो हमने ऊपर एप्पल, मैंगो, फ्रूट, ऑरेंज इसका लिंक थे, इसके लिंक से छोटा है। फिर मैंने सेमीकोलन, फिर आई प्लस प्लस। सही इस तरह। फिर मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर अगर मैं अभी इसी एरो को प्रिंट कर दूं तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ से अगर मैं कंसोल के अंदर जाऊं तो कुछ नहीं हुआ। सही है। क्योंकि यहाँ पर एरे प्रिंट नहीं होगा बल्कि उसके करैक्टर हमें प्रिंट करने हैं जो हमने लिखे हैं एप्पल, मैंगो, फ्रूट्स वगैरह। और यहाँ भी अगर हम आई को प्रिंट करना चाहें तो आई भी प्रिंट नहीं होगा। सही है। अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ए और फिर ब्रैकेट और इसके अंदर मैं लिख दूँ आई, और अगर आउटपुट के अंदर देखूँ तो यहाँ पर ये प्रिंट नहीं हो रहा, चूँकि ये बहुत ज़्यादा आइट्रेशन जो है इसके ऊपर अप्लाई हो चुके हैं। अक्सर लूप के अंदर ऐसा होता है। तो हम यहाँ से इसे दोबारा रन करेंगे और यहाँ से हम कंसोल के अंदर जाएंगे। यहाँ से मैं कंसोल खोल लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इसके जो करैक्टर है एप्पल, मैंगो, फ्रूट्स, ऑरेंज वगैरह यहाँ पर शो हो चुके हैं। सही है। इस तरह ये काम जो हमने लूप के ज़रिए सीखे, सिंपल यही काम हम करते हैं मैप के ज़रिए से, लेकिन उसका तरीका थोड़ा चेंज है। सही। हमने क्या किया, हमने एक एरे बनाया और फिर जो है हमने इस तरह लूप बनाया, उसके अंदर वेरिएबल, फिर हमने लेस देन किया और फिर कंसोल के अंदर जाके हमने इसको प्रिंट किया। लेकिन मैप के अंदर ऐसा नहीं। मैप के अंदर आप जो है सिंपल मेथड बनाते हैं, एरे का नेम लिखते हैं और फिर इसके ऊपर जो है मेथड अप्लाई करते हैं, सिंपल मेथड लिखते हैं और फिर जो चीज़ हमें उस एरे से चाहिए होते हैं तो सिंपल उसे हम प्रिंट करते हैं। यहाँ मैंने प्लस लिख कर फ्रूट को स्ट्रिंग के अंदर लिखे, तो आप देख सकते हैं कि हर आइट्रेशन के साथ फ्रूट प्रिंट हो चुका है। अगर यहाँ मैं फ्रूट्स की जगह दूसरा चीज़ लिख दूँ, मिसाल के तौर पर कोई भी मैं टेक्स्ट लिख दूँ, यहाँ पर मैं आइट्रेशन लिख देता हूँ,
तो ये जितने आइट्रेशन ये लूप जितनी मरतबा चलेगा उतनी मरतबा ये आइट्रेशन प्रिंट होगा। सही है। तो यही काम हम सिंपल मैप के ज़रिए से करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखते हैं कि मैप को हम किस तरह यूज़ करेंगे और इसका यूजेज क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है और ये काम किस तरीके से करते हैं।